Hello everyone, once again welcome you all at Civils with Akash। इस सीरीज के माध्यम से हम लोग हरियाणा जीके को कवर कर रहे हैं जो कि आपका HSSC एग्जामिनेशन और HCS एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट पोर्शन रखता है, राइट। कल तक की क्लासेस में हमने हरियाणा आर्ट एंड कल्चर को डिस्कस किया था। आज इसका अंतिम पार्ट यानी फेयर्स एंड फेस्टिवल्स रिलेटेड टू हरियाणा कवर करेंगे, राइट। सो आइए शुरू करते हैं। हरियाणा आर्ट एंड कल्चर क्लास 11 है हमारी, जिसमें हम लोग हरियाणा का आर्ट एंड कल्चर अकॉर्डिंग टू द फेयर्स एंड फेस्टिवल्स डिस्कस करेंगे। देखो, फेयर्स और फेस्टिवल्स मेले होते हैं। अगर हम किसी एरिया का कल्चर जानना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम उस एरिया के फेस्टिवल्स और त्यौहार, फेस्टिवल त्यौहार होते हैं, फेयर्स मेले होते हैं, हम इन चीज़ों को भी पढ़ें, राइट। इनसे काफ़ी बार आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा का जो सबसे ज़्यादा फेमस मेला है, इवन कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि एशिया में जितने भी बड़े मेले लगते हैं उन सभी में हरियाणा में जो सूरज कुंड फेस्टिवल है, सूरज कुंड मेला है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है, राइट। आइए देखते हैं इसका इतिहास क्या है ये मेला। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला। क्राफ्ट का मतलब होता है कुछ ना कुछ बनाना, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना, है ना। कुछ डिजाइनर क्लोथ्स बनाना, कुछ डिजाइनर साड़ियाँ बनाना, कुछ डिजाइनर वट एवर द थिंग्स इज, है ना। तो सबसे पहले सूरज कुंड मेले का आयोजन 1987 में किया गया था। 1987 में पहली बार सूरज कुंड मेला सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। सो डेट याद रखनी है, पहली बार कब, 1987 में। इस सूरजकुंड मेले का डिजाइन गुजरात के वास्तुकार सुरेंद्र पटेल नाम का ये बंदा वो है जिसने पहली बार इस मेले को डिजाइन किया, राइट। इसके बाद सूरजकुंड मेले का अंतरराष्ट्रीय दर्जा 2013 में से दिया गया है। इंटरनेशनल फेयर इसे काउंट किया जाता है कि भाई ये अंतरराष्ट्रीय मेला है। कब पहली बार इसे ये दर्जा दिया गया, 2013 में। इस मेले का आयोजन कई मंत्रालयों के द्वारा किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट के भी और सेंटर के भी। जैसे कि अगर मैं स्टेट लेवल पे बात करूं तो स्टेट लेवल पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि टूरिज्म को कंट्रोल करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए टूरिज्म से रिलेटेड मंत्रालय डिपार्टमेंट है ना। टैक्स के लिए अलग डिपार्टमेंट, सो ऐसे कल्चर के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है। उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अंडर इस मेले का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। हरियाणा के पर्यटन विभाग यानी कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, और भारत सरकार का भी पर्यटन और संस्कृति यानी कि कल्चर और टूरिज्म मंत्रालय है, जो उसके द्वारा इस मेले को ऑर्गेनाइज किया जाता है कि किस तरह से इस मेले में सारी चीजों का मैनेजमेंट किया जाएगा। ठीक है जी। अगला, अनंगपाल द्वितीय ने सूरजकुंड मेले का निर्माण करवाया था। इसके पास ही म्यूर लेक, एक झील भी बनाई गई है। अनंगपाल द्वितीय, पाल यानी पाला डायनेस्टी हुआ करती थी यहाँ पे। सो अनंगपाल नाम का राजा जिसने पहली बार इस मेले को शुरुआत की थी इन योर अर्ली मेडिएवल टाइम्स, ठीक है। और मयूर लेक, इस जहाँ ये मेला ऑर्गेनाइज करवाया जाता है सूरजकुंड गांव के पास, वहां पे मयूर लेक भी है, ठीक है। सूरजकुंड मेले में प्रथम फोकस कंट्री 2009 में मिस्र को चुना गया था, ठीक है जी। सो मिस्र पहली वो कंट्री बनी थी जो कि सूरजकुंड मेले में जिन्होंने प्रवेश किया था, फॉरेन से इस मेले को ज्वाइन किया था जिन्होंने, ठीक है जी। और कब, 2009 में। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का इतिहास क्या है ये जानेंगे कि इस मेले के पीछे की हिस्ट्री क्या है। 1987 में शुरू हुआ था। अब इसे दक्षिण एशिया में सबसे बड़े हस्तशिल्प मेलों में से एक माना जाता है कि भाई जितने भी दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया, साउथ एशिया से क्या कहना चाहता है, जैसे मान लो कि भाई देखो ये अपना इंडिया है ना, ये अपना इंडिया है, ऐसा कुछ अपना भारत दिखता है ना। तो इंडिया वर्ल्ड के साउथ की तरफ है। तो इस पूरे एरिया को, ये जो एरिया है इंडिया की तरफ का, इस एरिया को वर्ल्ड में काउंट किया जाता है, इस पूरे एरिया को, कि भाई ये साउथ एशिया है। तो इस पूरे साउथ एशिया में इंक्लूडिंग चाइना, मंगोलिया, इधर म्यांमार, फिलीपींस, वो पूरा श्रीलंका, तो इस एरिया के पास जो जो मेले लगते हैं उनको साउथ एशिया के मेले कहा जाता है, ठीक है। तो इंडिया भी साउथ एशिया का पार्ट है। तो भाई साउथ एशिया में बता रहा है कि साउथ एशिया का दुनिया भर के देशों में विभिन्न पारंपरिक कला हस्तशिल्प के लोग यहाँ ज्वाइन करते हैं इस मेले को। और इस मेले को भारत के विभिन्न राज्यों में से लोग ज्वाइन करते हैं। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और वन ऑफ द फेमस
मेला इसे माना जाता है, ठीक है जी। और इसमें सांस्कृतिक प्रदर्शन हर तरह के किए जाते हैं, खरीद सकते हो, आपको कुछ अगर पसंद आता है, वहाँ अलग अलग तरह के डिजाइनर क्लोथ्स हैं, अलग अलग तरह के डिजाइनर लकड़ियों के कुछ हाउस बनाए हैं, खिलौने बनाए हैं बच्चों के लिए, उसे जो चाहे खरीद सकते हो आप लोग, ठीक है। और कारीगर आते हैं पूरे वर्ल्ड से, शिल्पकार आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं पूरे वर्ल्ड से अपने अपने सामान को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। आओ अगला देखते हैं कि भाई पहली बार इस मेले का आयोजन कब किया गया था, हमें ये पता चला, इसके पीछे का इतिहास क्या है ये पता चला। अब देखते हैं लेटेस्ट 2025 में इस मेले का आयोजन किस दिन किया गया था और उस दिन की क्या क्या इंपॉर्टेंस रही है, राइट। देखो, हरियाणा में 38वां सूरजकुंड मेला 2025 में आयोजित करवाया गया। कब? 2025 में। 2025 में लेटेस्ट हुआ है, हर साल लगता है, 38वां लगाया है तो 2025 में, ठीक है। अब 2025 में इसका आयोजन किस तारीख को किया गया, किस दिन ऑर्गेनाइजेशन करवाई गई, किस दिन ये मेला लगाया गया, तो भाई 7 फरवरी से लेके 23 फरवरी 2025 तक ये मेला ऑर्गेनाइज करवाया गया था। जगह कहाँ पे? भाई सूरजकुंड विलेज मैंने बताई, सूरजकुंड गांव, और ये कहाँ है जगह? फरीदाबाद में है। इसकी थीम राज्य, यानी कौन कौन से राज्य भारत के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आ सकते हैं, मेन सिग्निफिकेंस जिनको दिया जाएगा, ओडिशा और मध्य प्रदेश, ठीक है जी। इसके बाद थीम देश, राज्य हो गया भारत के इंटरनल, देश फॉरेन से कौन कौन सी कंट्री। बिम्स्टेक नाम की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि भूटान, म्यांमार, रशिया, काफी सारी कंट्रीज हैं, है ना। सो ये भी साउथ ईस्ट एशिया की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जितने भी देश हैं, जैसे कि देखो श्रीलंका, बंगाल, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, भारत और भूटान, ये सारे के सारे देश इस मेले में शामिल हुए थे, यानी यहाँ से भी जो कलाकार आर्टिस्ट थे वो इस मेले में आए थे। मुख्य अतिथि, इसमें किसको मेन मेहमान बुलाया गया था? तो गजेंद्र शेखावत। गजेंद्र शेखावत कौन है भाई? केंद्रीय पर्यटन मंत्री, सेंटर के लेवल पे जो कल्चर और टूरिज्म को मंत्री देखते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मंत्री बना रखा है, तो भाई गजेंद्र शेखावत जी हैं, ये सेंटर के लेवल पे कल्चर और टूरिज्म को प्रमोट करने वाले मंत्री हैं। तो ये इस मेले के खास मेहमान थे। इसके साथ ही जो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, वो भी इस मेले में शामिल हुए थे, राइट। इसके बाद विशेषता, विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है ये, जो वर्ल्ड में शिल्प मेले लगते हैं, आर्किटेक्चर को, कल्चर को प्रमोट करने के लिए मेले लगते हैं, उनमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और बिगेस्ट, सबसे बड़ा मेला है ये। यहाँ 42 देशों के 648 प्रतिनिधि आए थे, यानी टोटल 42 देशों में से 648 लोग शामिल हुए थे यहाँ पे। बिम्स्टेक देशों के कलाकार शामिल थे, ये बिम्स्टेक का मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से लोग आए थे। और पारंपरिक हस्तशिल्प, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया, जितनी भी आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज थी वो यहाँ परफॉर्म की गई, अलग अलग तरह का कल्चर हमें समझने को मिला। देखो, इंडिया अपने हर एक स्टेट में इस तरह के मेले ऑर्गेनाइजेशन क्यों करवाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का सिंपल सा कारण है कि हम लोग ये दिखाते हैं कि हम कितने सिविलाइज हैं, हमारे पास कितने अलग अलग तरह के कल्चर हैं, हम किसी और देश के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए उन देशों को हम अपने पास इनवाइट करते हैं कि आप हमारे इस तरह के फेस्टिवल्स में शामिल हो, ताकि एक ग्रुप में कलेक्टिव तरीके से डेवलपमेंट की जा सके, राइट। एक अकेला देश अगर किसी को मना कर दे कि आप यहाँ नहीं आ सकते, आप हमारे देश में घुस नहीं सकते, तो हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ मिलके, एक टर्म है ना बड़ी फेमस, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो इस तरह के मेले ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट भी करते हैं भाई, वैश्वीकरण की। अब एक देश बाकी देशों से भी जुड़ना चाहिए, बाकी देशों के साथ भी उसके रिलेशन मेंटेन रहने चाहिए, बेटर रहने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया फेमस कि हरियाणा का सबसे फेमस मेला कौन सा है। अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज समझेंगे कि हरियाणा में हर एक डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन से फेमस फेयर्स और मेले हैं, कौन कौन सी वहाँ फेमस एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, जो कि आपके आर्ट एंड कल्चर ऑफ हरियाणा से रिलेटेड है, ठीक है, और आल्सो रिलेटेड टू योर हरियाणा जीके। देखो, ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और मेवात, यानी कि आज के समय का नूह। मेवात पहले इसे कहा जाता था, अभी इस एरिया को नूह कहा जाता है।
नू। ठीक है, आइए देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन कौन से मेले कहाँ कहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। सबसे पहले वही अम्बाड़ा। सो अम्बाड़ा के ये 5 मेले सबसे ज्यादा फेमस है। पहला तो आ गया तीज का मेला। तीज का मेला पहला अम्बाड़ा के, ये अम्बाड़ा में जगह है पंजोखेड़ा। पंजोखेड़ा श्रावण तृतीय ये डेट है, इस दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद शिव चौदस उत्सव। ठीक है जी, शिव जी का एक मेला है, दुर्राना नाम की जगह है अम्बाड़ा में, जहां इसे फागुन मास में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सारे के सारे चैत्र फागुन श्रावण भद्रमा ये मैंने आपको करवाए थे कि कौन से महीने का क्या मतलब होता है, राइट। इसके बाद वही दुर्गा अष्टमी उत्सव नंथोड़ा जगह अम्बाड़ा में सेलिब्रेट किया जाता है। और वामन, वामन भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, वामन अवतार भगवान कृष्ण का ही अवतार है। वामन द्वादशी का मेला अम्बाड़ा मेन शहर में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कब? भद्र माह की द्वादशी को। नंथोड़ा में मनाया जाने वाली दुर्गा अष्टमी कब? चैत्र माह की अष्टमी को। और ये शिव चौदस फागुन माह में। ठीक है, शारदा देवी मेला त्रिलोकपुर जगह है अम्बाड़ा में, और इसे चैत्र मास में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये हो गए हमारे अम्बाड़ा के फेस्टिवल्स। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी अपनी डिस्ट्रिक्ट आ गई करनाल। ठीक है, करनाल के कौन कौन से मेले फेमस है? भाई करनाल में सबसे ज्यादा फेमस है गोगा पीर का मेला। राजस्थान में वैसे ज्यादा गोगा पीर को पूजा जाता है, वहां एक जगह है बागड़। इस जगह पे गोगा पीर का सबसे बड़ा टेम्पल है, सबसे बड़ा मंदिर है ना। सो इनके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है गोगा पीर की लाइफ की रिलेटेड है ना। तो करनाल में गोगा पीर का मेला मनाया जाता है भाद्र माह की नौमी को। भाद्र माह की नौमी को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और करनाल में भी कहाँ? खेड़ा नाम की जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बाबा सिमरन दास का मेला। ये है वही करनाल के इंद्री में सेलिब्रेट कराया जाता है, और अक्टूबर मंथ में ये मेला सेलिब्रेट होता है। इसके बाद पांडु का मेला। ठीक है, पांडु का मेला कब सेलिब्रेट करते हैं? प्रत्येक मंथ, एवरी मंथ ये मेला सेलिब्रेट किया जाता है, और पपहाना नाम की जगह जहां इसे हर महीने सेलिब्रेट किया जाता है। आगे आ गया परासर का मेला। परासर का मेला त्रावड़ी में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये फरवरी मंथ में यानी कि फरवरी के महीने में से सेलिब्रेट किया जाता है। आगे आ गया छड़ियों का मेला। छड़ियों का मेला अम्मूपुर कहाँ है? करनाल में, सितंबर मंथ में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, करनाल के बाद की डिस्ट्रिक्ट आ गई अपनी यमुनानगर। यमुनानगर का सिर्फ एक ही मेला फेमस है, बिलासपुर में ऑर्गेनाइज करवाया जाने वाला, कार्तिक महीने में ऑर्गेनाइज करवाया जाने वाला कपाल मोचन मेला, जो कि यमुनानगर से रिलेटेड है। ठीक, अब यमुनानगर का एक ही मेला आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं, यमुनानगर के बाद कहाँ जाएंगे? पंचकुला जाएंगे। पंचकुला स्मार्ट सिटी है एक तरह से, हरियाणा की सबसे ज्यादा, और ट्राई सिटी का पार्ट है। पंचकुला पता है ना आपको, ट्राई सिटी का पार्ट है। ट्राई सिटी का मतलब क्या होता है? ट्राई सिटी का मतलब है भाई मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला, तीन स्टेट्स को मिलके इनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की पंचकुला, राइट। यहाँ पंचकुला का एक शहर है, पंचकुला में आता है कालका। कालका में काली माता टेम्पल है, स्थान कालका। यहाँ चैत्र के नवरात्रों में, चैत्र के नवरात्रों में भी और अश्विन के नवरात्रों में भी, नवरात्र एक साल में 2 बार आते हैं ना, तो जब भी आएंगे यहाँ काली माता का, काली माई का मेला सेलिब्रेट किया जाएगा, राइट। तो पंचकुला का एक मेला ये फेमस है। दूसरा, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में ही ना यार एक और जगह है, माता मनसा देवी टेम्पल। मनसा देवी, इसे हमने कल भी पढ़ा था, माता मनसा देवी टेम्पल इन पंचकुला है ना। सो माता मनसा देवी टेम्पल में भी चैत्र और अश्विन के समय में नवरात्रों में सेम इस मेले को सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। ठीक है,
आगे नेक्स्ट आ गया भाई सोनीपत। ठीक है, सोनीपत पानीपत उस तरफ की देखेंगे। सोनीपत में टोटल 4 मेले हैं। सबसे पहले आ गया भाई सतकुंभ का मेला। सतकुंभा कहो या सतकुंभ का मेला कहो, ये है गुज्जर खेड़ी नाम की जगह है सोनीपत में, जिसे श्रावण का अंतिम रविवार जब होगा उस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट आ गया बाबा राम रामक शाह का मेला। ये खुबड़ू नाम की जगह है सोनीपत में, वहां सेलिब्रेट किया जाता है। कब? फागुन माह की पूर्णिमा को। फागुन माह की जब पूर्णिमा होगी उस दिन इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। अब नेक्स्ट मेला है डेरा नगन बालनाथ का। इसे रमड़ा में सेलिब्रेट किया जाता है फागुन की नवमी को। ठीक है, नेक्स्ट आ गया नवरात्रि देवी का मेला। नवरात्रि देवी का मेला दुर्गा माता से रिलेटेड है, रमड़ा में सेलिब्रेट किया जाता है सोनीपत के, जिस दिन चैत्र और अश्विन माह के नवरात्रों में 2 बार नवरात्रि आएंगे, दोनों बार माता का मेला सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट सोनीपत के साथ ही आ गया भाई पानीपत। पानीपत में माता का मेला सेलिब्रेट किया जाता है कब? कहाँ पे? बहोली में और चैत्र माह में। ठीक, बहोली नाम की जगह चैत्र माह में ये मेला सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आ गया कलंदर की मजार का मेला। कलंदर की मजार का मेला कब सेलिब्रेट किया जाता है? पानीपत में रमजान मंथ में। कमेंट करके बताना कि रमजान मंथ कौन से इंग्लिश महीने को कहा जाता है, इंग्लिश में रमजान को क्या कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया शिवरात्रि का मेला। ये भादड़ नाम की जगह है पानीपत में, जिसे फागुन और श्रावण मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। अब आ गया पाथरी माता का मेला। पाथरी माता का मेला पाथरी नाम की जगह है भाई, यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी वेडनेसडे को, हर बुधवार को। देखो हरियाणा में ऐसे भी मेले हैं जो या तो हर मंथ, और ये मेला ऐसा है जो हर बुधवार को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला अपनी डिस्ट्रिक्ट आ गई कुरुक्षेत्र, जहां पे महाभारत लड़ा गया था। ठीक, यहाँ पे पहला मेला है देवी का मेला, जो कि शाहबाद नाम के एरिया में सेलिब्रेट किया जाता है। कब? चैत्र नवरात्रि में। पेहोवा का मेला, पेहवा नामी की जगह है कुरुक्षेत्र में, और इसे सोमवती अमावस्या को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, मारकंडा का जो मेला है ये भी साल में एक बार ही आता है, लेकिन इसकी डेट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है हर जगह ही कि ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ना। कोई कहता है फागुन में, कोई कहता है श्रावण में, अलग अलग। तो अभी यहाँ पे इससे मैंने मेंशन नहीं किया। शाहबाद का एरिया है, वहाँ इसे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे आगे महावीर जयंती उत्सव, इसे लाडवा नाम की जगह है हरियाणा में, यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है चैत्र माह की पूर्णिमा को। ठीक है, अगला आ गया भाई बैसाखी का मेला। फसल जब कटती है तब का मेला है ना। बैसाखी का मेला कुरुक्षेत्र में सेलिब्रेट किया जाता है, मेन शहर में, और पूरा ही कुरुक्षेत्र सेलिब्रेट करता है इसे। कब? 13 अप्रैल को, जब नई फसल बोनी हो पुरानी काट के, है ना, तो बैसाखी सेलिब्रेट की जाती है। सूर्य ग्रहण का स्नान, सूर्य ग्रहण का स्नान भी हरियाणा का सबसे फेमस मेला है। इसे सबसे मेन शहर कुरुक्षेत्र के थानेसर में सेलिब्रेट किया जाता है। थानेसर की हिस्ट्री क्या है? थानेसर कभी कैपिटल हुआ करता था वर्धन डायनेस्टी का, वर्धन का कैपिटल होता था ये। कैपिटल मतलब उनकी केंद्रीय शक्ति यहाँ से ही काम करती थी, यहाँ होते थे उनके राजा। और फेमस किंग कौन है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन ने पूरे नॉर्थ इंडिया में इंक्लूडिंग हरियाणा कैप्चर किया था इस एरिया को। ठीक है, थानेसर में इसकी कैपिटल होती थी। अच्छा, दिस इज अनाउंसमेंट फॉर यू, चाणक्य आईएएस अकेडमी विल लॉन्चिंग देयर सिविल सर्विसेज कोर्स, हरियाणा HCS HPSC कोर्स। ठीक है, इस कोर्स में आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, इंक्लूडिंग योर प्रीलिम्स, इंक्लूडिंग योर मेंस, और इंक्लूडिंग द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें एक फैसिलिटी है आप लोगों के लिए कि अगर आप डेमो क्लासेस अटेंड करना चाहें तो आपके लिए फ्री डेमो क्लासेस हैं कि किस तरह का पढ़ाते हैं, एवरीथिंग यू कैन नो। ओके, सो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू कि अगर आप
इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, राइट। सो नेक्स्ट है फतेहाबाद। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मेला सेलिब्रेट किया जाता है? भाई ढींगसरा का मेला मनसागर नाम की जगह पे, ढींगसरा, मनसागर का मेला या ढींगसरा का मेला इसे कहा जाता है। ये फतेहाबाद में सेलिब्रेट करते हैं, कब? होली और दिवाली को। होली को भी ये सेलिब्रेट होता है और दिवाली को भी। नेक्स्ट आ गया भाई जींद। जींद डिस्ट्रिक्ट, जींद डिस्ट्रिक्ट का सबसे फेमस मेला है रगशपहद का मेला। हाँ, रागशपहद का मेला। ये राम राय नाम की जगह पे बैसाख और कत्तक पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद धनताम साहिब का मेला धनताम में सेलिब्रेट किया जाता है हर अमावस्या को। जब भी अमावस्या आएगी, अमावस्या को सेलिब्रेट किया जाएगा। डेरा सच्चा सौदा मेला, ये सिंहपुरा में डेरा सच्चा सौदा मेला सेलिब्रेट किया जाता है आषाढ़ पूर्णमासी को। ठीक है। अब बिलसर नाम का मेला है जो ये हंस हैदर नाम की जगह है, सोमवती अमावस्या को इस मेले को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद शिव जी के मंदिर का उत्सव या फिर शिव जी का मेला जींद में भुरायण नाम की जगह में सेलिब्रेट किया जाता है भाई। और कब? श्रावण और फागुन मंथ। श्रावण मंथ शिव जी का मंथ है जब कावड़िए कावड़ भी लेके आते हैं, और फाल्गुन मंथ में भी, है ना। सो यहाँ पे ये मेला सेलिब्रेट किया जाता है। भूतेश्वर का मेला, भूतेश्वर एक जगह थी मैंने आपको बताई थी, भूतेश्वर टेम्पल भी है एक जींद में। सो वहाँ पे जींद में ये पूरे ऑल ओवर द जींद सेलिब्रेट किया जाता है भूतेश्वर का मेला। ठीक है। हटकेश्वर का मेला है हाट गांव, हाट गांव जींद में है, और इसे श्रावण माह और अंतिम रविवार है जो श्रावण माह का, उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जींद के बाद कैथल। ठीक है भाई, करनाल और कैथल साथ साथ में ही है। सो कैथल का मेला, कैथल में वामन द्वादशी का मेला। ठीक है जी। वामन समझते हो ना, वामन क्या होता है? वामन से मतलब है भगवान कृष्ण से, कृष्ण का ही अवतार है वामन अवतार। ठीक है। और एक चीज और भाई, वामन पुराण में ही हमें हरियाणा का भी जिक्र मिला है, पता है आपको? हरियाणा के बारे में लिखा गया है वामन पुराण में कि हरियाणा देवताओं की सिटी हुआ करती थी, यहाँ देवी देवता रहा करते थे। इसके बाद ये वामन द्वादशी का मेला कैथल में सेलिब्रेट किया जाता है भाद्र की द्वादशी को। इसके बाद पुंडरक का मेला आ गया। पुंडरक का मेला पुंडरी नाम की जगह है कैथल में, और अप्रैल मंथ में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। फाल्गु का मेला, ठीक है, फाल्गु का मेला फरल नाम की जगह पे सेलिब्रेट किया जाता है, और फरल से ही फाल्गु समझ जाना, फाल्गु और फरल। ये सोमवती अमावस्या, सोमवती अमावस्या शिवजी से रिलेटेड है, सोमनाथ शिवजी का एक दिन है। ठीक है। सो इसे भी सेलिब्रेट किया जाता है कैथल में। नेक्स्ट है भिवानी भाई। भिवानी के मेले भी बहुत फेमस मेले हैं, जैसे कि पूर्णमासी का मेला। ठीक है। ये तोशाम नाम की जगह है भिवानी में, यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है अश्विन माह पूर्णिमा को। बाबा खेड़े वाला का मेला ये नौरंगाबाद में सेलिब्रेट किया जाता है श्रावण माह की पूर्णिमा को। नेक्स्ट इसी में आ गया सती का मेला। सती का मेला, सती माता कौन थी पता है ना आपको? भगवान शिव की वाइफ सती थी। ठीक है। सो खड़क कला नाम की जगह है, खड़क कला, ये कहाँ है? भिवानी में, और भाद्र माह की पंचमी के शुक्ल पक्ष में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे आ गया मुंगीपा का मेला। मुंगीपा का मेला रिवासा नाम की जगह में सेलिब्रेट किया जाता है कार्तिक माह की चतुर्दशी को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला मेला आगे भाई हिसार के। ठीक है। हिसार में कौन कौन सा मेला सेलिब्रेट किया जाता है? एक तो देखो गुग्गा नौमी, गुग्गा नौमी का मेला, ये भी भाद्र माह की नौमी को सेलिब्रेट किया जाता है, और
हरियाणा में काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ गुग्गा नवमी सेलिब्रेट की जाती है। गोग्गा जाहरवीर मेला होता है वैसे ये, गोग्गा जाहरवीर। ये एक राजपूत प्रिंस थे, इनकी एक स्टोरी है, उसके रेलिवेंस से इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और जगह जगह गोग्गा जाहरवीर का एक बसेरा नाम की चीज़ है, ये सेलिब्रेट की जाती है। लोग अपने घरों में इनका झंडा होता है उसे लगाकर प्रॉपर पूजा करते हैं अपने अपने घर में। गाँव में काफ़ी इसकी मान्यता होती है, ठीक है। इसके बाद बाड्या, डाया और रोहनात, ये तीनों जगह हिसार में है। इस यहाँ इसे सेलिब्रेट किया जाता है। रोहनात विलेज के बारे में भी मैंने आपको बताया था हिस्ट्री में। रोहनात वही जगह है जहाँ लाल सड़क है। अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ कत्लेआम मचाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, लाल सड़क, ठीक है। अगरसेन जयंती मेला, ये कहाँ मनाया जाता है? अगरसेन जयंती महाराजा अगरसेन के नाम पे अग्रोहा में, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर के मंथ में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अगरसेन जयंती, अग्रोहा, अक्टूबर और नवंबर का महीना। आगे जन्माष्टमी का मेला। जन्माष्टमी क्या है भाई? भगवान श्री कृष्ण के जन्म से रिलेटेड है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं जन्माष्टमी से, ठीक है। सो याद रखना, कृष्ण भगवान, देखो कृष्ण भगवान से रिलेटेड मेले हरियाणा में काफ़ी हद तक मनाए जाते हैं। हिसार में है, मनाया जाता है ये, और ऑल ओवर केवल हिसार में नहीं, जन्माष्टमी का मेला और भी काफ़ी जगह, जैसे पंचकूला में भी अभी लेटेस्ट अरे इसका ऑर्गेनाइज किया गया था। सो वैसे ये हिसार में मनाया जाता है। भाद्र अष्टमी को, कृष्ण पक्ष, जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया नवरात्रि। नवरात्रि में आपको पता ही है भाई, माता का नवरात्रे आते हैं, उस दिन लोग व्रत भी रखते हैं 9 नवरात्रों के। इसे सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द हरियाणा। लेकिन नवरात्रि का मेला कहाँ सेलिब्रेट होता है? बास व बनभौरी हिसार। बास और बनभौरी नाम की जगह है हिसार में, यहाँ इसे सेलिब्रेट किया जाता है। चैत्र माह का शुक्ल पक्ष, चैत्र माह को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे काली देवी, काली माता का मेला हांसी हिसार में सेलिब्रेट किया जाता है अश्विन माह को, ठीक है। आगे शिवजी का मेला किरमाड़ा नाम की जगह, सिसवाल नाम की जगह, दो जगह शिवजी का मेला सेलिब्रेट किया जाता है हिसार में। कब? फाल्गुन मास को। आगे मेले देखते हैं। सिरसा, भाई सिरसा में कौन कौन से मेले सेलिब्रेट किए जाते हैं? सिरसा की बात करते हैं तो भाई सबसे पहले तो आ गया बाबा भूमन शाह का मेला। बाबा भूमन शाह का मेला, ये गोदड़वाली और मंगला इन जगहों पे सेलिब्रेट किया जाता है। कब? मकर संक्रांति को। मकर संक्रांति को इस मेले को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद आ गया रामदेव जी का मेला। ये रामदेव अपने बाबा रामदेव से रिलेटेड नहीं है, गीगो रानी व कागदाना, गीगो रानी और कागदाना से जगह पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है माघ माह की दशमी को। राधा स्वामी मेला, राधा स्वामी एक सत्संग ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी, तो राधा स्वामी मेला सिकंदरपुर में सेलिब्रेट किया जाता है जो कि सिरसा में है, मार्च और सितंबर के महीने में। नेक्स्ट मेला हो गया बाबा सिरसरी नाथ का मेला। बाबा सरसरी नाथ का मेला सिरसा मेन शहर और कंप्लीट सिरसा में सेलिब्रेट किया जाता है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सिरसा के बाद आ गया भाई मेवात और नूह। मेवात इसे पहले कहा जाता था और आज इसका नाम है नूह। नूह में शिवजी का मेला पुन्हाड़ा नाम की जगह में सेलिब्रेट किया जाता है फागुन की चतुर्दशी को। सो नूह का एक ही मेला फेमस है, कौन सा? भगवान शिव का मेला। नेक्स्ट देखते हैं। आपको पता होगा नूह में ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन भी पाई जाती है हरियाणा में। आइए नेक्स्ट है रेवाड़ी। बाबा पीर का मेला यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ? धारूहेड़ा में। बाबा पीर का मेला धारूहेड़ा में सेलिब्रेट किया जाता है चैत्र माह की चतुर्दशी को। अब आ गया बसंत पंचमी का मेला।
बसंत पंचमी का मेला कहाँ? काठूवास, ये कहाँ है? रेवाड़ी में। इसे सेलिब्रेट किया जाता है माघ पंचमी के शुक्ल पक्ष को। दूसरा आ गया भाई शिवरात्रि का मेला। शिवरात्रि का मेला खड़गवास को, फाल्गुन मास में शिवरात्रि आती है जो, उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। फिर बाबा सूरजगिरी का मेला खोरी नाम की जगह में, चैत्र माह के एकम कृष्ण पक्ष को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं रेवाड़ी के बाद महेंद्रगढ़। ठीक है, महेंद्रगढ़ के मेले भी फेमस है। देखो गुग्गा नवमी का मेला यहाँ भी है। सो गुग्गा नवमी का मेला लगभग हरियाणा की हर एक डिस्ट्रिक्ट में ही सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत कम ही होंगी जहाँ ना हो, है ना। गुग्गा नवमी का मेला महेंद्रगढ़ में भी सेलिब्रेट किया जाता है, नारनौल नाम की जगह पे। ठीक है, बाबा केसरिया का मेला, ये फेमस मेला है महेंद्रगढ़ का, जेरपुर पाली में सेलिब्रेट किया जाता है, और भाद्र माह की सप्तमी को, सप्तमी होती है ना, अष्टमी सप्तमी ऐसे। सो बाबा भिलाई नाथ का मेला सेलिब्रेट किया जाता है नांगलगढ़ में। ठीक है जी, नांगलगढ़ में, महेंद्रगढ़ में इसे सेलिब्रेट किया जाता है बाबा भिलाई नाथ का मेला, फागुन मंथ में। ढोसी का मेला कब सेलिब्रेट किया जाता है? नारनौल में वैशाख नवमी पर, जो वैशाख नवमी होती है उस पर ढोसी का मेला सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद भूरा भवानी मेला, ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? महेंद्रगढ़ शहर में, पूरे के पूरे महेंद्रगढ़ में, चैत्र और अश्विन माह को। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हनुमान जी का मेला। हनुमान जी का मेला दोचाणा जगह पर सेलिब्रेट किया जाता है चैत्र माह की पूर्णिमा को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं महेंद्रगढ़ के बाद आ गया झज्जर, बस एक दो डिस्ट्रिक्ट रह गई। झज्जर में बाबा गरीबदास का मेला छुडानी गांव में, बाबा गरीबदास कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? छुडानी गांव। फरवरी और मार्च के मंथ में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। गुग्गा नवमी का मेला अगेन देखो यहाँ भी है, असोदा नाम की जगह पे, सितंबर और अक्टूबर मंथ में। श्याम जी का मेला, बाबा श्याम जी से रिलेटेड मेला, दुब्बल धन माजरा, कहाँ पे है ये? झज्जर में, यहाँ इसे सेलिब्रेट किया जाता है फाल्गुन द्वादशी को। बाबा बुड्ढा का मेला, बाबा बुड्ढा का मेला बादली नाम की जगह कहाँ है? झज्जर में, इसे सेलिब्रेट किया जाता है भाद्र की नौमी को। तो झज्जर के चार हो गए, बाबा गरीबदास का, नौमी का, श्याम जी का और बाबा बुड्ढा का मेला। फरीदाबाद आ गई भाई, फरीदाबाद के कितने, एक दो तीन चार पांच मेले फेमस है। सबसे पहले तो देखो सूरज कुंड आ गया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया पहले ही, शुरुआत में ही सूरज कुंड का जिक्र हुआ था। 38वां सूरज कुंड लेटेस्ट 2025 में मनाया गया है। ठीक है, तो ये फरीदाबाद में मनाया जाता है फरवरी के मंथ में। कान्हा गौशाला मेला बहीन नाम की जगह है फरीदाबाद में, फाल्गुन मास में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। भाई हरियाणा में और ऑल ओवर द इंडिया आपको पता है कि गौ माता को माँ की तरह माना जाता है, माँ की तरह पूजा जाता है ना। तो हरियाणा में भी गौ माता को माँ की तरह मानने का ट्रेडिशन है, और उनके नाम पे कान्हा गौशाला का मेला होता है। कानुआ का मेला, फुलडो फुलडोर का मेला, ये कहाँ होता है? गाठुत्ता नाम की जगह है फरीदाबाद में, यहाँ भाद्र माह की एकादशी को। कालका का मेला, देखो कालका का मेला पंचकुला के शहर कालका में नहीं होता, ये कालका का मेला मोहाना नाम की जगह पे सेलिब्रेट होता है, जो कि फरीदाबाद में है, इसे गलत नहीं करना। नेक्स्ट आ गया बलदेव छठ का मेला, ये बल्लभगढ़ जो कि फरीदाबाद में है, यहाँ इसे सेलिब्रेट किया जाता है भाद्र माह की नौमी को। नेक्स्ट अब आ गया भाई गुड़गांव, गुरुग्राम, जहां महाभारत के समय पे गुरुओं का प्रदेश इसे कहा गया है गुरुओं का प्रदेश, का प्रदेश, गुरुओं का एरिया था। हाँ, महाभारत के समय पे गुरुग्राम पांडवों ने गुरुओं को, गुरु महर्षि द्रोण, इन लोगों को दान में दिया था। तो भाई यहाँ पे शीतला माता का मेला सबसे फेमस मेला है, गुरुग्राम में चैत्र सप्तमी को इसे मनाया जाता है। बूढ़ी तीज का मेला, ये आल दुर्गा में मनाया जाता है गुड़गांव के भाद्र माह की तीज को। आगे आ गया भाई चोखा खोरी का मेला, शाह चोखा खोरी का मेला,
खोरी में मनाया जाता है अप्रैल मई में। इसके बाद आ गया बुद्धो माता का मेला, मुबारिकपुर में मार्च के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रोहतक। तो भाई लास्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट रह गया रोहतक। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा में टोटल, कमेंट्स में बताना। रोहतक में देखो, दशहरा उत्सव तो पूरे भारत में ही सेलिब्रेट किया जाता है, तो रोहतक में भी होगा ही। तो दशहरा रोहतक का सबसे फेमस है अश्विन मास की दशमी को ही वैसे भी दशहरा मनाया जाता है भारत में। बाबा जमुना दास का मेला भलोट में, बाबा जमुना दास कहाँ, भलोट में इनका मेला सेलिब्रेट किया जाता है। कब, चैत्र अष्टमी को। नेक्स्ट आ गया बाबा मस्त नाथ का मेला, ये स्थल बोहर नाम की जगह है। क्या नाम है, स्थल बोहर। यहाँ इसे सेलिब्रेट किया जाता है कब, फरवरी के महीने में। ठीक है जी। सो ये थे हरियाणा के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, कहाँ कहाँ कौन कौन सा मेला सेलिब्रेट किया जाता है। धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि हरियाणा में और क्या क्या सिग्निफिकेंस है, और अगली क्लास हम लोग कोशिश करेंगे जियोग्राफी ऑफ हरियाणा डिस्कस करने की, जिसमें कई बार पूछा जाता है हरियाणा कौन से डिग्री लैटिट्यूड से कहाँ पर है, लोकेशन क्या है हरियाणा की, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सब कवर करेंगे। राइट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जुड़े रहें सिविल्स विद आकाश के साथ। राइट।